एक बड़ी मशहूर पिक्चर हुई है डॉन। और डॉन का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो आजकल मैं ये बोलता हूँ, ये जो हमारे हाथ में फोन आ गया है, फोन फोन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 10 सालों की रिसर्च में हमने देखा है कि ओवर यूज फोन का, स्क्रीन टाइम का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बढ़ते हुए बच्चों में दृष्टि दोष दे रहा है। खास करके रिफ्रैक्टिव एरर्स जिनको बोलते हैं, माइपिया या एस्टिग्मेटिज्म। और माइपिया भी ऐसा कि माइनस नंबर बच्चों में आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में, 4 साल 5 साल की उम्र में, जो -1 या 2 या 3 नंबर से शुरू होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये नंबर आजकल देखने में आ रहा है। 40 वर्ष मेरे को आंखों के फील्ड में काम करते हुए हो गए हैं कि -20 नंबर तक चला जा रहा है। और उसका कारण मेन जो है वो है ओवर यूज ऑफ स्क्रीन्स। जैसे आंखों को ओवर यूज बच्चे कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे बिकॉज ऑफ द फोन आउटडोर में नहीं जा रहे, इंडोर रह रहे हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। खाने के टाइम पे उनको फास्ट फूड की लत लग जाती है, जिससे डिफरेंट विटामिन की और भी डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। तो ये जो क्यूमुलेटिव फैक्टर बच्चों में हो रहे हैं, उस करके उनका दृष्टि दोष बहुत बढ़ता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर बहुत बढ़ता जा रहा है। और आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च लोगों ने की है, हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि यंग एज में बच्चों के सफेद मोतिया, जो कि एक वृद्धावस्था की एक बीमारी है। सफेद मोतिया जो आंख के अंदर, ये लेंस होता है आंख के अंदर, इसको ये जब सफेद हो जाता है, इसको सफेद मोतिया बोलते हैं। ये आमतौर पे देखा जाता था 60-70 साल की उम्र के बाद जो होना चाहिए, होता है। आजकल बच्चों में 30 वर्ष की उम्र में ये सफेद मोती की जो बीमारी आ रही है, जिसका ऑपरेशन है, इलाज है, लेकिन आई थिंक 30 और 35 ईयर्स इज टू यंग एज फॉर कैटरेक्ट। और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट, जब जो जवान हैं या वृद्धावस्था में है, वो भी सारा दिन फोन पे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, हमें कनेक्ट करके रखती है। कुछ हमें ढूंढना हो, कुछ हमने पढ़ना हो, इंसाइक्लोपीडिया हमारे हाथ में है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। पर जब ओवर यूज हम इसको कर रहे हैं, तो वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज नोन एज ड्राई आई डिजीज, आंखों में खुश्की का हो जाना। तो जिसके सिम्टम होते हैं कि आंखों का फ्रेश नहीं लगना, और आंखों में पानी चलना या आंखें लाल हो जाना, आंखों में फॉरेन बॉडी का महसूस होना, बार बार खुजली करने को मन करना, या जो फ्रंटल पार्ट है हमारा, ये उसमें थोड़ा हैवीनेस रहना, इवन हेडेक का होना। तो ड्राई आई डिजीज बड़ों में हो रही है। तो फोन से बचना तो पड़ेगा। अभी ये एडिक्शन सबको हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जो पढ़ने वाली ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारा काम ही कंप्यूटर पे है। और जो जिनका काम कंप्यूटर पे नहीं है, जिनके पास, जो रिटायर हो गए हैं हमारी एज के लोग, जिनके पास मनी भी है और टाइम भी है, वो भी सारा दिन फोन पे लगे हैं। तो इससे बचना तो पड़ेगा। एक तो आंखों की बीमारी से बचने के लिए, और मैं बोलता हूँ 5 बीमारियां जो लगने वाली हैं यदि हम फोन सारा दिन देखेंगे। क्योंकि फोन का नाम मोबाइल है, लेकिन हम इमोबाइल हो जाते हैं। तो 5 बीमारियां, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, या थायराइड की प्रॉब्लम, या सम काइंड ऑफ आर्थराइटिस, इन ये बीमारियां हमें जकड़ेंगी, लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो जो मैंने उपाय ढूंढे हैं इससे बचने के लिए, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। टू अवॉइड फोन, ट्राई नॉट टू बी अलोन, बिकॉज when you are alone, phone is on। जब आप अकेले हैं, अकेले अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जब अकेले हैं तो आपका फोन ऑन होगा। और दूसरा, when you are not alone, if you are two, three or more than three, four, then talk, interact और gossip। बातें करिए, गप्पे मारिए, आर्गुमेंट करिए, डिस्कशंस करिए, तो ही आप फोन से बच सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने सोचा है कि फोन से बचने का, या तो आप कोई काम करिए, हाउस होल्ड चोर्स करिए, कोई भी काम करिए, खाना बनाना या गार्डनिंग करना, या आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करिए,
या आउटडोर गेम के लिए, तो ही हम फोन से बच पाएंगे। और ये जो बीमारियां मैंने आपको संक्षिप्त में बताई हैं, इनसे बच पाएंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक। उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में स्क्रीन टाइम तो हमारा सबका है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो एक और इलाज हम आई सर्जन्स ने दुनिया भर के ढूंढा है कि जब भी आप स्क्रीन यूज करते हैं, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, 20 सेकेंड के लिए दूर देखिए, बियॉन्ड 20 फीट। तो उसका फार्मूला बना है 20-20-20 का। तो आप जब भी फोन स्क्रीन देख रहे हैं, बोलना आसान है कि इससे बचना चाहिए, लेकिन यूज तो करना पड़ता है। तो इस फार्मूला को आप फॉलो करिए। हर 20 मिनट के बाद अ, बाहर दूर कहीं 20 सेकेंड के लिए बियॉन्ड 20 फीट जरूर देखिए। और दूसरा एक आंखों की एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टू काउंटर द साइड इफेक्ट ऑफ स्क्रीन। वो ये है कि आपने ऐसे पेंसिल लेनी है और आंखों को खूब बड़ा करके फोकस करके देखना है इसको, पेंसिल के टिप को। और दोनों आंखों की बीच में इसको आहिस्ता आहिस्ता से लेके आना, ताकि आपकी आंखें कन्वर्ज करें, अंदर को आए, जहां तक आप ला सकते हैं। ना तो ये टिप धुंधला होना चाहिए, ना डबल होना चाहिए। आंखों में प्रेशर पड़ रहा है, पानी चल रहा है, तो आप वापस जाइए। जैसे मैंने अपनी आंखें काफी ये मसल स्ट्रॉन्ग कर रखी है, आप देख सकते हैं। आप आंख को, पलक को झपक सकते हैं। तो ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन रोज आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन ये जरूर होगा कि आप इसको कन्वर्स कर पाएंगे। तो दिन में जब भी टाइम मिले, इस एक्सरसाइज को करिए। कम से कम 20 बार आंखों को कन्वर्स करें। उसके बाद आंखों को जोर से स्क्वीज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिनना है। फिर आंखें खोलिए। अब इसको राइट साइड में लेके जाइए। सिर को नहीं लाना, सिर्फ आंखों को लाना। 10-15 बारी आंखों को यूं करिए, 10-15 बारी। फिर सेंटर में आके फिर आंखों को बंद करें, 10 तक गिने। फिर खोलें, फिर इसको ऊपर नीचे लेके जाएं, ऊपर नीचे। फिर सेंटर में आके फिर बंद करें। फिर इसको डायगनली अपर राइट कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर। सो डायगनली ऊपर नीचे जाना है, स्लो करना है इससे। 15-20 बार यूं करिए, फिर आंखों को बंद करिए, 10 तक गिनिए। फिर इसको आपने डायगनली ऑपोजिट साइड लेके जाना है। फिर आप सेंटर में आके फिर 10 तक गिनिए। तो ऐसे करने से आप जो आंखों के ऊपर साइड इफेक्ट स्क्रीन टाइम का हो रहा है, उसको काउंटर कर सकते हैं। आपको कितनी बार ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये तो मैं बोलूँगा कि यदि आप सारा दिन फोन पे हैं, तो हर घंटे 2 घंटे बाद ये 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर रही है। और इससे आपकी आंखें बिल्कुल फिट रहेंगी। जैसे मैंने आंखों को जोर से स्क्वीज करा, तो मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी गीली हो गई हैं। तो आर्टिफिशियल टीयर्स, आई ड्रॉप्स हैं जो डॉक्टर्स हम लोग रिकमेंड करते हैं। बट इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, you can avoid even medication. So that is the message I wanted to give to all of you. Thank you so much.